एक बार की बात है, सीलमपुर गांव के बाहर राजू की खिलौने की बहुत बड़ी दुकान थी। राजू बहुत अच्छे अच्छे खिलौने शहर से लाता और गांव में अच्छी कीमत में बेचता था। राजू के दुकान के खिलौने बच्चों को इतना पसंद आते थे कि सभी लोग उसी के दुकान से खिलौने खरीदते थे। त्योहारों का सीजन था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए राजू को बहुत रात हो गई दुकान बंद करने में। तभी एक बच्ची राजू के पास खिलौने के लिए आती है। बाबूजी, एक खिलौना दो ना, मुझे भी खेलना है। राजू की भले ही खिलौने की दुकान थी, लेकिन वह एक नंबर का खड़ूस था। उसने बच्ची को भगाते हुए बोला, ओए चल भाग यहाँ से, मैं खिलौने बेचता हूँ, दान में नहीं देता। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी बच्चे आ जाते हैं। साहब जी, मुझे सिर्फ वो लाल वाली गुड़िया चाहिए, दे दो ना। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा। वह बच्ची राजू की बातों की परवाह किए बिना खिलौने मांगती रहती है। तभी राजू दुकान से बाहर निकलता है और उसे एक थप्पड़ लगा देता है। मारते क्यों हो बाबूजी, एक गुड़िया ही तो मांगी है। इतनी छोटी होकर मुझे जवाब दे रही है, भिखारन कहीं की। तुम लोगों को मार पड़ेगी तभी सुधरोगी। राजू उस बच्ची को दुकान से बाहर फेंक देता है। बच्ची गिर पड़ती है। गिरते ही उसके सर से बहुत खून निकलता है। बच्ची राजू की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने मुझे एक खिलौने के लिए इतना मारा, आखिर हम भी तो बच्चे ही हैं ना। अब तो मैं ये खिलौना तेरी दुकान से लेकर ही जाऊंगी। वह बच्ची पलक झपकते ही दुकान के अंदर पहुंच गई। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे ये बच्ची मेरी दुकान के अंदर कैसे चली गई? अभी मैं इसे बताता हूँ। ओए तू मेरे दुकान के अंदर कैसे आ गई? चल बाहर निकल, तू कोई जादूगर नहीं है, तू मेरे दुकान में जादू करने आई है। राजू जब भी उस बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती थी। उस बच्ची ने एक डंडा उठाया और राजू के सर पे जोर से मारा। राजू का सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वह बच्ची गायब हो जाती है। अब तो आए दिन गांव में किसी न किसी दुकान वाले की मौत हो जाती थी, लेकिन किसी को यह बातें समझ में नहीं आ रही थी कि कौन यह कर रहा है और क्यों। फिर एक दिन सभी गांव वाले अपना अपना दुकान जल्दी बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन दीनू अपने दुकान में बैठकर देर रात तक ग्राहकों की राह देखता रहता है। तभी वह बच्ची उसके दुकान में आती है। बाबूजी, एक खिलौना दो ना, मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है। पर तुम्हारे पास पैसे हैं। मुझे से पैसे मांगता है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? ये सब दुकान वालों को मैंने ही मारा है, मैंने। अगर तू मुझे खिलौने नहीं देगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे मत मारो, मैं अभी देता हूँ तुम्हें खिलौने। दीनू जल्दी से अपनी दुकान में से एक गुड़िया निकालता है और उसे देते हुए बोलता है, ये लो गुड़िया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? बच्ची गुड़िया पाके बहुत खुश होती है। फिर दीनू उस बच्ची से पूछता है, बेटी तुम सब दुकान वालों को क्यों मार रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं सबको कहाँ मारती हूँ, जो मुझे खिलौने देता है मैं उसे नहीं मारती हूँ, और जो नहीं देता है मैं उसे मार देती हूँ। पर क्यों क्यों मार रही हो तुम लोगों को? फिर उस बच्ची ने रोते हुए दीनू को सारी बातें बताई। उसने बताया उसकी माँ बहुत गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सके। वह जिस घर में काम करती थी, उसकी बेटी के पास बहुत सारे खिलौने थे। उसमें से एक खिलौना वह छुपा के मेरे लिए ला रही थी। उस घर की मालकिन ने उसे देख लिया और बहुत मारा। मेरी माँ बीमार हो गई और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए दवा ला सके, और मेरी माँ मर गई। मेरी माँ के मरने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने भी अपना दम तोड़ दिया। और तभी से मैंने सोच लिया कि जो मुझे खिलौने देगा मैं उसे नहीं मारूंगी, और जो मुझे खिलौने नहीं देगा मैं उसे मार दूंगी, क्योंकि इसी खिलौने की वजह से मेरी माँ और मेरी मौत हो गई।
दीनू ने उसकी सारी बातें सुन ली और बोला, बेटी, तुम्हारा जितना मन करे उतना खिलौना खेलो। देखो बेटी, लोगों को मारकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हें याद रखें। तुम गरीबों के बच्चों को खिलौने बांटो, जिससे तुम्हें खुशी भी मिलेगी और शांति भी। मैं तुम्हें बाजार से खिलौने लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हारा भी समय बीत जाएगा और मेरी बेटी को सहेली भी मिल जाएगी। लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूँ। तो क्या हुआ, मेरी बेटी की सहेली तो बन सकती हो ना। दीनू दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता और वे दोनों बहुत अच्छे से रहती थी। किसी को उस बच्ची के चुड़ैल होने का आभास नहीं हो पाया। दीनू अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।